The point to which net force is zero in a simple harmonic motion is called option A mean point, B extreme point, C center and D none of these. हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं साइंस एमसीक्यू और ये क्वेश्चन फिजिक्स है एसएचएम टॉपिक से। फिजिक्स का क्वेश्चन है एसएचएम टॉपिक से। इसमें पूछा है कि द पॉइंट टू विच नेट फोर्स इज जीरो इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि जहां पे नेट फोर्स जो है पार्टिकल का जीरो होता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो नेट फोर्स होता है पार्टिकल का किसी स्थान पे जीरो होता है, ठीक है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है ये हम बता चुके हैं, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। अब जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मोशन किस टाइप से होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में एक होता है, दो होता है एक्सट्रीम पॉइंट और एक होता है मीन पॉइंट। ये एक्सट्रीम पॉइंट, ये भी एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है, और ये होता है मीन पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट, मीन पॉइंट, फिर एक्सट्रीम पॉइंट। तो इसमें क्या है, पार्टिकल ऑसिलेट करता है, ठीक है, पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन की ओर जा रहा है, ठीक है, कहीं से भी छोड़ते हैं आप, मीन से छोड़े या एक्सट्रीम से छोड़े, ऑसिलेशन ही होता है। तो एक्सट्रीम से मीन की ओर जाएगा, फिर मीन से एक्सट्रीम की ओर जाएगा, और उसके बाद फिर पार्टिकल क्या है, एक्सट्रीम से मीन की ओर रिटर्न होगा, और फिर यहां से मीन से एक्सट्रीम की ओर रिटर्न होगा। ये होता है पाथ जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। और इस कंडीशन में यहां पार्टिकल का एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है एट एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है, और वेलोसिटी जो है पार्टिकल का वो जीरो होता है, मिनिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट। वही मीन पोजीशन में अगर देखना चाहें तो मीन पोजीशन में जो पार्टिकल का वेलोसिटी होता है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होता है और पार्टिकल का वेलोसिटी होता है मैक्सिमम इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहां पूछा क्या है कि नेट फोर्स इज जीरो, है ना, यहाँ की फोर्स के बारे में पूछा है कि जहां पे पार्टिकल का नेट फोर्स क्या है, जीरो हो, ठीक है। तो फोर्स जो सिंपल हार्मोनिक का केस जो होता है, सिंपल हार्मोनिक जो ये केस होता है, तो इस केस में F इक्वल्स टू होता है माइनस के एक्स। ये इक्वेशन है, ये सिंपल हार्मोनिक का इक्वेशन है। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स पूरा, ये ठीक है, ये प्लस है, एंड ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये माइनस है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट जो, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। सो डिस्प्लेसमेंट को हमेशा मीन पोजीशन से लिया जाता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हमेशा मीन पोजीशन से लिया जाता है। अब F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये सिंपल हार्मोनिक का इक्वेशन है। तो K क्या है, एक कांस्टेंट है, K इक्वल्स टू होता है, K इक्वल्स टू रूट ओवर K का जो फॉर्मूला आता है ये होता है ओमेगा इक्वल्स टू रूट ओवर K बाय M, ठीक है। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू K बाय M हो जाएगा, तो K इक्वल्स टू M ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, जहां पे ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और M है मास ऑफ पार्टिकल। F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, अगर ये कांस्टेंट है, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है तो यहां से देख रहे हैं कि F जो है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, F जो है x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ठीक है। माइनस साइन यहां इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन का भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस है कि फोर्स हम जब
पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है नेगेटिव होता है, ठीक है। फोर्स पॉजिटिव जब लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है, जब हम फोर्स को नेगेटिव डायरेक्शन में लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है। ये होता है सिंपल हार्मोनिक का केस, ठीक है। तो एक्स इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, यानी कि अगर एक्स 0 होगा तो उस स्थिति में एफ भी 0 होगा, ठीक है। एक्स 0 होगा, एफ भी 0 होगा। अब होता है एफ इक्वल्स टू एम ए, ये न्यूटन्स लॉ के अनुसार, न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार, तो एफ इक्वल्स टू एम ए ये जो होता है, ठीक है। तो एम यहाँ पे कांस्टेंट है, तो एफ क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। इस लॉ से भी आप देख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन कहां पे 0 है, एट अ मीन पॉइंट पे। एक्सेलरेशन कहां पे 0 है, एट अ मीन पॉइंट पे। यहां पे देखिए पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो 0 होता है एट अ मीन पॉइंट, और एक्स जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, यहां भी देख रहे हैं, ठीक है। दोनों तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं, दोनों तरह से ये स्पष्ट हो रहा है कि एफ कहां पे 0 होगा। तो एफ यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स है, तो एक्स 0 कहाँ है, एक्स हमेशा मेजर किया जाता है मीन पोजीशन से, एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स हमेशा मेजर किया जाता है मीन पोजीशन से, यानी कि एक्स इक्वल्स टू 0 कहाँ पे है, मीन पे है, और ए इक्वल्स टू भी 0 है, मीन पे है, ठीक है। दोनों तरह से देख सकते हैं। तो इधर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या है, एक्स बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है। फिर नेगेटिव डायरेक्शन में हम बढ़ते जाते हैं तो एक्स क्या है, इंक्रीज होते जा रहा है। पार्टिकल जैसे जैसे बढ़ता है नेगेटिव में एक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी मीन से एक्सट्रीम की ओर जैसे जैसे पार्टिकल आता है तो ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस जो ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ये टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। यही मोशन को यहाँ दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो मीन पोजीशन पे क्या है कि एक्सेलरेशन 0 है और एक्स भी क्या है, 0 है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पे एफ क्या है, एफ कहाँ पे 0 होगा, मेन पोजीशन पे ही 0 होगा। एक्सेलरेशन जो है एक्सट्रीम पे और एक्सट्रीम पे यहाँ पे मैक्सिमम है, तो यहाँ पे तो एफ 0 होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। वेलोसिटी मैक्सिमम है और यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से फिर वेलोसिटी घटते जाएगा, ठीक है, और यहाँ वेलोसिटी आगे 0 हो जाता है। फिर इधर जाइएगा, इधर पॉजिटिव एक्सट्रीम की ओर, तो यहाँ से वेलोसिटी फिर घटते जाता है, ठीक है, और फिर यहाँ पे 0 हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में जो पूछा है कि द वेलोसिटी टू विच नेट फोर्स इज 0, द पॉइंट टू विच नेट फोर्स इज 0 इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो कौन सा पॉइंट होगा, तो वो होगा मीन पॉइंट, ठीक है। मीन पॉइंट पे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो है फोर्स क्या है, द पॉइंट टू विच नेट फोर्स इज 0, तो ये होगा मीन पॉइंट। मीन पॉइंट पे इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन पॉइंट पे जो है नेट फोर्स वो 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एंड बी सी डी। तो ये था आज का टॉपिक।